हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल घर से तैयारी। आज जो है G20 समिट हो रहा है न्यू दिल्ली में। तो हम जो है घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम मीटिंग तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में पढ़ तो सकते हैं। तो इसलिए मैं G20 समिट के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो G20 है वो क्यों बना था, कब बना था, ये जो है किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स कंट्री कौन कौन से हैं, और एक ट्रोइका एक वर्ड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका थीम पढ़ेंगे, वेन्यू कहाँ कहाँ पे है, और जो है लोगों के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। जो लोगो बना है उसकी क्या विशेषता है, तो ये सब चीज़ें जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं G20 के बारे में। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी हम कहते हैं, और ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये सब मिला के कितने हो गए, 20। यही ग्रुप ऑफ 20 है जिसे G20 कहा जाता है। और G20 का काम क्या है, तो इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इशू रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी इश्यूज हैं उसको ये एड्रेस करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है ये काम करते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करते हैं। यानी कि डेवलप करना है हमें, पर नेचर को भी बचा के रखना है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब नेचर को भी हमें प्रोटेक्ट करना है साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ। तो ये सारा काम जो है G20 का है, ठीक। और ये जो G20 ग्रुप है ये 1999 में बनाया गया था। और इसको बनाने का उस समय क्या कारण था, तो उस समय जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस था। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। उसको देखते हुए ये 20 कंट्री जो है एक साथ हुए ताकि उन क्राइसिस को ख़त्म किया जा सके। तो इसलिए जो है इस ग्रुप का फॉर्मेशन 1999 में किया गया था। आगे है आपका, G20 इज नॉट ए फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक ना। ये एक इनफॉर्मल है। यहाँ पे क्या है, इस ग्रुप में फ्लेक्सिबिलिटी है डिसीजन लेने को। कोई रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा इसमें नहीं है। अगर फॉर्मल होता तो उसका हेडक्वार्टर होता, उसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते जो सभी कंट्री को मानने पड़ते। तो उसमें क्या है, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कतें आती है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है सारे कंट्री जो बोलते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपस में कि चलो भाई ये करना है तो हाँ चलो ये करते हैं, इससे ये फायदा होगा, तो कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं G20 के मेंबर्स। मेंबर्स में जो है 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो सारे को मिला के कितने हो गए, 20 हो गए। यही G20 है, ठीक। तो एक बार कंट्री का नाम आप देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया तो है ही, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। तो आपको जो है ये 20 को याद तो नहीं करना है, लेकिन इसको 3-4 बार पढ़ लीजिए ताकि ऑप्शन जब आए एग्जाम में तो आप ऑप्शन देख के ये पता लगा सके कि इसमें जो है कौन से कंट्री हैं कौन से नहीं हैं। चलिए इन कंट्रीज को जो है अब हम मैप पे देख लेते हैं। मैप पे देखने से ये ज़्यादा आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। तो ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सा कंट्री है, कनाडा है, यूएसए और मैक्सिको है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। इधर जो है यूके है, फ्रांस है। और इधर इटली, जर्मनी और रसिया, टर्की, इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। और इधर है जापान, साउथ कोरिया। और इधर है आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है टोटल 19 कंट्रीज हो गए और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। तो इसको जो है आप मैप पे एक बार देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से आपको ये याद रहेंगे G20 के कंट्रीज। उसके बाद एक वर्ड है ट्रोइका। ट्रोइका के बारे में आपने सुना होगा। ट्रोइका क्या होता है, एक तरह का ये रसियन जो है ना, काट है, रसियन काट। मतलब गाड़ी है जिसमें 3 घोड़े होते हैं, तो उसे ट्रोइका कहते हैं। तो आप कहेंगे कि ये ट्रोइका का G20 से क्या रिलेशन है, तो देखिए इसमें यह है कि जो 3 कंट्री यानी जो प्रेसिडेंसी कर रहे हैं और जो प्रीवियसली कर चुके हैं, और जो आने वाला जो G20 मीटिंग है उसको जो प्रेसिडेंसी करेगा, इन तीनों का एक ग्रुप होता है, उसी को हम ट्रोइका कहते हैं। और ये लिया कहाँ से गया, तो मैंने बता ही दिया कि रसियन कार्ड जिसमें 3 घोड़े होते हैं, तो ये वर्ड वहीं से लिया गया है। तो अभी
2023 का जो G20 मीटिंग है वो कौन कर रहा है होस्ट, वो इंडिया कर रहा है। और इससे पहले वाला जो है 2022 में वो इंडोनेशिया किया था, और अभी जो आने वाला है ना वो कौन करेगा, तो वो ब्राजील करेगा। यानी कि 2024 वाला G20 होस्ट कौन करेगा, ब्राजील करेगा। ये देखिए मैप में इंडिया अभी होस्ट कर रहा है, इससे पहले इंडोनेशिया किया था, और ब्राजील जो है 2024 वाला होस्ट करेगा। अब हम देखते हैं G20 समिट का वेन्यू। तो G20 समिट जो 2022 में था वो कैमा एडिशन था, 17th एडिशन था, जिसको इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। और 2023 का कौन सा एडिशन है, 18वां एडिशन है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन ये G20 हो रहा है, और ये इंडिया के न्यू दिल्ली में हो रहा है। और G20 समिट जो है 2024 जो 19वां होगा, उसको कौन करेगा होस्ट, तो ब्राजील करेगा। और 2025 वाला 20वां होगा और उसको साउथ अफ्रीका करेगा। तो फिलहाल तो ये 4 आपको ध्यान रखना है। आगे है G20 समिट का वेन्यू जो है कहाँ पे है। तो ये जो समिट है वो कहाँ हो रहा है, तो उस जगह का नाम दिया गया है भारत मंडपम। ये पिक्चर में देखिए, ये भारत मंडपम है, और यहाँ पे नटराज की ये मूर्ति बाहर लगाई गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मूर्ति ये भारत मंडपम के आगे लगाई गई है। और ये कहाँ पे है, तो ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे ये भारत मंडपम है। और वहीं पे जो है आज G20 का जो समिट है वो चल रहा है। और क्या इससे पहले कभी इंडिया ने G20 समिट को होस्ट किया है क्या, नहीं। ये जो है पहली बार है कि G20 इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो G20 समिट है उसका डेट क्या है, तो ये डेट है 9 से 10 सितंबर। नेक्स्ट है आपका G20 का थीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि थीम क्या है। तो थीम है इस बार का वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और संस्कृत में इसे कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा वर्ल्ड जो है एक फैमिली है। और ये जो वासुदेव कुटुंबकम है एक संस्कृत फ्रेज है जो हिंदू टेक्स्ट महाउपनिषद से लिया गया है, और इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा संसार एक परिवार है। उसके बाद जो लोगो बना है G20 समिट का, इस लोगो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो लोगो बना है इसमें कौन कौन सा कलर का यूज हुआ है, पहले तो आप ये जान लीजिए। तो सैफ्रॉन है, ग्रीन है, वाइट है और ब्लू है। ये हमारा जो नेशनल फ्लैग में जो कलर्स आते हैं ना, वो सारे कलर्स का यूज इसमें किया गया है। उसके बाद इस लोगो में जो है लोटस है, कमल का फूल है, जो हमारा नेशनल फ्लावर है। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ग्रोथ एमिड चैलेंजेस, यानी कि कितना भी चैलेंज आए लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। जैसे कमल क्या होता है, कीचड़ में खिलता है ना, तो कितना भी प्रॉब्लम हो उसमें आगे बढ़ते रहना, ये रिफ्लेक्ट करता है ये कमल का फूल इसमें। उसके बाद है अर्थ सोज इंडिया प्रो प्लानिटरी अप्रोच टू लाइफ इन परफेक्ट हार्मोनी विथ नेचर। ये जो अर्थ है ना, जो ऊपर ये दिख रहा है, ये दिखाता है कि इंडिया का कैसा अप्रोच है, प्रो प्लानेटरी अप्रोच है, यानी कि जो अपना प्लानेट है धरती, उसके समर्थक दृष्टिकोण है इंडिया का, और नेचर के साथ परफेक्ट हार्मोनी के साथ आगे हम बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो अर्थ है वो ये दिखाता है। उसके बाद ये लोगों के नीचे भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है देखिए इस लोटस फ्लावर में, कमल के फूल में 7 पेटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या दर्शाता है, तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, पहले तो उसको ये दर्शाता है। और उसके बाद जो 7 नोट्स है ना म्यूजिक के, सारे गामा पा धा नी, जो ये नोट्स हैं इसको भी ये दर्शाता है। और ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक में जो ये म्यूजिकल नोट्स हैं सारे गामा पा धा नी, इसे जो है स्वरस कहते हैं। ठीक, आगे है G20 के मेंबर्स कंट्री, तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक G7 ग्रुप है, एक G8 ग्रुप है। G7 के जितने भी कंट्री हैं ना, G7 वाले, वो सारे G8 में हैं। केवल एक रसिया, रसिया ऐसा कंट्री है जो G7 में नहीं है लेकिन G8 में है। तो आप G7 याद रखिए, तो G8 आपको तुरंत याद हो जाएगा कि चलो एक रसिया जो G8 में है और G7 में नहीं है। उसके बाद G7 और G8 में जो भी कंट्रीज हैं वो सारे G20 में हैं। कौन कौन से कंट्री G7 और G8 में नहीं है, तो वो देख लीजिए, वो ये हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की।
ये कंट्री ना तो G7 में है ना ही G8 में है, लेकिन ये सारे कहाँ हैं? G20 में है। तो अगर आपको G7 और G8 याद है तो 12 नाम ही आपको और एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे G20 के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि G20 के गेस्ट जो हैं उनका लिस्ट, गेस्ट कौन कौन से आए हैं G20 को अटेंड करने। तो ये जो 19 कंट्रीज है ना इसमें और एक यूरोपियन यूनियन, तो सारे कंट्रीज के जो हेड है ना वो यहाँ पे आए हुए हैं, जो टॉप मोस्ट लीडर हैं वहाँ के। तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, पहले कंट्री लिख लीजिएगा, उसके बगल में उनके हेड लिख लीजिएगा कि कौन कौन से, वो सारे आए हैं। केवल 2 कंट्री के हेड जो हैं वो नहीं आए हैं। पहला है आपका चाइना। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, वो नहीं आए हैं। उनकी जगह पे आए हैं प्राइम मिनिस्टर चाइना के ली क्वेंग। ये जो है ली क्वेंग है। और G20 में चाइना की तरफ से ये आए हैं, ठीक। उसके बाद रसिया के जो पुतिन हैं वो नहीं आए हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं। उनकी जगह सर्गे लेवरोव आए हैं, जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं रसिया के। ये हैं आपके सेरेगे लेवरोव। तो ये जो 2 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो हेड आए हैं उसके बारे में नहीं पूछेगा, जहाँ से नहीं आए हैं और वहाँ से कौन आके रिप्रेजेंट किया है G20 को, ये एग्जाम में आ सकता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। G20 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो सब मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।